हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बरसात यानी कि मानसून के डाइट प्लान के बारे में। बरसात का या फिर मानसून का नाम लेते ही अपने आंखों के सामने एकदम धुआंधार बारिश, फिर आकाश में बहुत सारे बादल, गड़गड़ाहट और इधर गैस पे गरम गरम भजियाँ और वो पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, मिर्ची की भजी और उसके साथ गरम गरम चाय, ये दृश्य आंखों के सामने आता है और बहुत सारे लोग ऐसा ही खाना पसंद करते हैं। अपने स्वाद की तलाश में पूरे 4 महीने में अपने सेहत का पूरा खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी स्वाद भी संभाले और शरीर भी संभाले। इसी के बारे में आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई वाली है। मिस वर्षा ऋतुचर्या, समर ऋतु ग्रीष्म ऋतुचर्या में समर ऋतुचर्या, ऐसे तीनों ही प्रकार की ऋतुचर्या बताई वाली है। वर्षा ऋतु में दिन भर में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, दिन में सोना या नहीं सोना, इस ऋतु में बीमारियों से कैसे बचना चाहिए, अगर बीमारी हुई तो उससे कैसे लड़ना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में डिटेल बताने वाला है। मैं आगे आपको बता दूंगी। बरसात की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है और ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए अग्नि मंद होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमज़ोर होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और बाहर की नमी की वजह से भी स्किन डिसीजेस, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसे डिसीजेस भी बहुत सारे होते हैं। पानी कंटेमिनेटेड होने से डिसेंट्री, डायरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, ऐसे डिसीजेस होते हैं। एयर कंटेमिनेट होने से वायरल फीवर होता है, वायरल डिसीजेस होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब इन वातावरण के चेंजेस की वजह से होते हैं। तो इन सब से बचाव करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। थोड़ा सा चेंज करें तो इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप भी आगे मैं दिन भर में मैं सवेरे मॉर्निंग से 6 बजे से लेकर रात तक का मैं डाइट प्लान आपको बता रही हूँ। सवेरे सवेरे उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ी सी हल्दी, मीन्स आधी चम्मच या थोड़ी सी हल्दी डाल के 1 चम्मच हनी डाल के पी लेना है। अगर किसी को दूध पीने का है, दूध से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, लेकिन दूध से कफ बढ़ने का डर रहता है, इसीलिए दूध में थोड़ा सा अदरक डाल के बॉईल करना और थोड़ी सी हल्दी डालकर पीना। दूसरा, 1 गिलास पानी, 10 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी काली मिर्च डाल के अच्छा बॉईल करना, फिर छान कर उसमें 1 चम्मच हनी डालकर पी लेना है। शहद बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ड्राई रहता है और फैट कम कराता है, इसीलिए सर्दी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, तो शहद डाल के पीना है। तीसरा है कि अजवाइन का काढ़ा, आधी चम्मच अजवाइन, 1 गिलास पानी और थोड़ी काली मिर्च डालकर बॉईल करना है। अच्छा बॉईल होने के बाद उसको छान कर फिर उसमें भी 1 चम्मच हनी डालकर पी लेना है। चौथा, दालचीनी का पानी, 1 गिलास गर्म पानी, उसमें दालचीनी आधी चम्मच डालकर घोल कर पीना है। दालचीनी टेस्ट के लिए स्वीट रहती है, आपको शहद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा तो डाल सकते हैं। ये सब स्पाइसेस है, दालचीनी, काली मिर्च, ये सब आपको आपका डाइजेशन अच्छा कराते हैं, सर्दी खांसी से दूर रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल फैट कम कराते हैं। वज़न कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तुलसी के पत्ते, अदरक, ये भी डाइजेशन अच्छा करता है। तुलसी एंटीवायरल है, इसीलिए वायरल डिसीजेस से भी आपका बचाव होता है। इसके साथ नट्स और सीड्स के भी बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी डेवलपमेंट होने के लिए, इसीलिए अगर रोज़ के 4 बादाम या 2 अखरोट या 1 चम्मच अलसी या 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स, इनमें से कौन सा भी 1 चम्मच ले सकते हैं। इससे भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है और विटामिन सी, आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम इनमें भरपूर मात्रा में रहता है। ब्रेकफास्ट 8 साढ़े 8 बजे करना है। ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए, तो रूटीन बरसात के दिनों में बार्ली में जौ,
जौ मार्केट में भी मिलता है, या फिर जौ घर पे लाके थोड़ा सा भून लेना, उसके ऊपर की भूसी निकल जाती, मिक्सचर करो, आटा बना के उसकी रोटी बना के खा सकते, या फिर उसका दलिया टाइप बना के खा सकते, या उसका उपमा बना के खा सकते। बार्ली बहुत हल्की रहती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है, और वेट लॉस करने के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है, बलवर्धक भी है वो। फिर रागी या बार्ली ले सकते हैं, फिर या रागी ले सकते हैं। रागी के भी अपने अपने तुमको जो पसंद आता उस स्टाइल से खा सकते हैं। रागी की रोटी बना सकते हैं, रागी की स्मूदी बना सकते हैं आप। और तीसरा है स्वीट कॉर्न सूप बना के खा सकते हैं, स्वीट कॉर्न का चाट बना के खा सकते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में सलाद नहीं खाना चाहिए। सलाद हमेशा हम वीडियो में बोलते हैं कि आप सलाद खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा, लेकिन बारिश के दिनों में सलाद कम से कम खाना चाहिए। अगर खाना भी है आपको तो बहुत सारा अच्छा वॉश करके खाना चाहिए, या फिर सलाइन वाटर में मीन्स पानी में 1 चम्मच सॉल्ट डाल के उस पानी से धो के खाना चाहिए, या फिर एप्पल साइडर विनेगर में भी धो के खा सकते हैं आप। दही छाछ कम लेना चाहिए इन दिनों में। उस दही या छाछ खाने से आपको सर्दी खांसी होने का डर रहता है। अगर छाछ लेने का है तो उसमें अदरक काली मिर्च डाल के खाना है। दही भी लेना है तो फ्रेश ताज़ा दही लेना है, उसमें भी काली मिर्च डाल के खाए तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। सावन में बहुत सारे उपवास आते हैं और करना भी चाहिए। बारिश के दिनों में उपवास करने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और अच्छी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए उपवास भी आए तो फ्रूट खा सकते हैं आप, लेकिन फ्रूट अच्छा धो के खाना है, फ्रेश फ्रूट खाना है। फ्रूट्स में पपाया, अनार, लीची, जामुन, पेयर, ये सब फ्रूट्स ले सकते हैं। क्या नहीं खाना, क्या अवॉइड करना चाहिए, तो जो वाटरी फ्रूट है, तरबूज, खरबूज, ये नहीं खाना चाहिए। मिड मॉर्निंग में मीन्स ब्रेकफास्ट के 1-2 घंटे के बाद अगर आपको भूख लगी तो भुने वाले चने खाना चाहिए। थोड़ा मुट्ठी भर भुने वाले चने खा सकते हैं, या पीनट्स खा सकते हैं, या फिर ग्रीन टी 1 ग्लास पी सकते हैं। लंच दोपहर में 12 से 1 बजे के आसपास भूख लगने के बाद ही करना चाहिए। तो लंच में थाली कैसी रहनी चाहिए? नमक, स्टार्टिंग में नमक लेना, क्योंकि आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में मधुर, अम्ल, लवण ऐसा डाइट लेने के लिए बोला है। मधुर मीन्स मीठे चीज़ें खानी चाहिए, अम्ल मीन्स खट्टे चीज़ें खाने चाहिए, लवण मीन्स खारट नमकीन चीज़ें खानी चाहिए। ये सब चीज़ें खाने से अपने शरीर के वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष है, तो वात और पित्त कंट्रोल में रहते हैं, वात पित्त कफ कंट्रोल में रहते हैं। स्टार्टिंग में थाली में नमक लेना, फिर उसके साथ में चटनी या आचार सब गुणों से संपूर्ण है। मीन्स अम्ल मीन्स खट्टी भी है, नमकीन भी है, उसमें साल्ट बहुत सारा रहता है, खट्टा, नमकीन और ऑयल। सस्नेह डाइट लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में ऑयल, घी बहुत ज़रूरी रहता है। आचार 1 फाक तो भी लेना ही चाहिए। आचार और पुदीने की चटनी लेना चाहिए, या जिंजर और हनी, इसकी चटनी नमक मिर्च डाल के चटनी बना के, वो चटनी या आचार, चटनी और पुदीने की चटनी, ये सब साइड में लेना चाहिए। और सब्जी कौन सी लेनी चाहिए? तो सब्जी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेना। सब्जियों में लौकी, बैंगन, परवल, करटुले और तोंडोले, ये सब चीज़ें ये सब सब्जियां लेना चाहिए, ज़्यादातर खाने में रखना चाहिए। ये इसमें बहुत सारे फाइबर रहता है और साथ में आयरन, विटामिन सी बहुत रहता है, इसलिए इम्यूनिटी भी लेवल अच्छी आपकी बढ़ती है और वात को कंट्रोल रखता है, वात पित्त को कंट्रोल रखता है। और कौन सी सब्जी नहीं लेना चाहिए? सब लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादातर नहीं लेना चाहिए। अगर लेना ही है तो आप अच्छी तरह से वॉश करके सब्जी बना सकते हैं। सब्जी, फिर दाल में मूंग की दाल सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो पचने में भी हल्की रहती है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन डाइजेस्टिव प्रोटीन है उसमें,
चना दाल और मूंग की दाल अच्छी है, लेकिन ब्लैक दाल नहीं खानी चाहिए, मीन्स उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, और तुअर की दाल भी कम इसमें लेना चाहिए। दाल हो गई, सब्जी हो गए, फिर साथ में रोटी में सबसे बेस्ट गेहूं की रोटी है, उसके बाद में रागी की रोटी, जौ की रोटी, फिर ज्वारी की रोटी। क्या नहीं खाना चाहिए, तो बाजरे की रोटी नहीं खानी चाहिए इन दिनों में। राइस, फिर बाद में राइस आया। राइस नए चावल नहीं खाना चाहिए, पुराने 1 साल पहले पुराने चावल लेना। अगर वो भी डाइजेशन अच्छा होने के लिए उसको थोड़ा भून के चावल अगर पतीले में बनाए तो आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और इन सब में मिस गेहूं की रोटी में और चावल पे या दाल पे 1 चम्मच घी डाल के खाना, तो वो ऑयल से आपको डाइजेशन अच्छा होता है। लंच में क्या नहीं खाना चाहिए, तो बाजरा, कॉर्नफ्लोर एंड रिफाइंड फ्लोर, ये खाने में नहीं रखना चाहिए। खाने में मीठा भी रखना चाहिए, तो मीठे में गुड़ की चीज़ें खानी चाहिए, गुड़ बहुत अच्छा रहता है। शक्कर नहीं खाना, तो शक्कर नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, पिंक खजूर खानी चाहिए। मिड इवनिंग में 4 या 5 बजे सबको चाय कॉफ़ी पीने की आदत रहती है। चाय कॉफ़ी आप पी सकते हैं, लेकिन चाय कॉफ़ी से बहुत डिहाइड्रेशन होता है और साथ में एसिडिटी भी बढ़ती है, तो ये नहीं होना। बल्कि अगर चाय पीनी है तो उसमें अदरक डाल के पी सकते हैं। मसाला चाय पीना चाहिए, कॉफ़ी में भी अदरक डाल के पी सकते हैं। नहीं तो मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप हर्बल टी ही पीना चाहिए या ग्रीन टी ही पीना चाहिए। हर्बल टी मीन्स तुलसी का काढ़ा करके पी सकते हैं सवेरे, जैसे मैंने आपको बताया वाला है। उनमें से कौन सा भी काढ़ा एक ले सकते हो, या हल्दी का दूध ले सकते हो आप। अगर आपको भूख है तो भुने हुए चने थोड़े से ले सकते हैं, या पीनट्स ले सकते हो, या पॉपकॉर्न ले सकते हो, या मखाने ले सकते हो, या एक खाता फ्रूट ले सकते हो आप। 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आधा नींबू और काली मिर्च डाल के ले सकते हो आप। क्योंकि ये सब लेना, क्योंकि दिन भर में बारिश के दिनों में भी आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिहाइड्रेशन होता है। डिनर रात के 7 या 7:30 बजे के आसपास भूख लगने के बाद ही खाना खाना चाहिए। जनरली बारिश के दिन में भूख नहीं लगती है, कमज़ोर रहती है, इसीलिए रात में सूप पीना चाहिए। तो घिया का सूप पी सकते हैं आप, या वेजिटेबल सूप बना के पी सकते हैं। तो उसमें दालचीनी, अदरक, लहसुन सब डाल के अच्छा तीखा बना के पी लेना चाहिए। साथ में रागी की स्मूदी बना सकते हैं, या रागी दूध में घोल के पी सकते हो। रागी की रोटी, या फिर जौ की रोटी, या गेहूं की रोटी, कुछ भी एक मीडियम साइज़ का 2 फल के बना के उसके साथ में सब्जी। बारिश के दिनों में करेले की सब्जी भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है, तो करेले की सब्जी और रोटी खा सकते रात में। इसके साथ साथ अगर भूख बहुत ही कम है तो मूंग का सूप, मूंग की दाल पतली सी बना के अदरक लहसुन का तड़का दे के खा सकते हो। और है कि बेसन के 2 चीले, उसके साथ में पुदीने की चटनी या कोरिएंडर की चटनी या फिर सॉस के साथ खा सकते हैं। बारिश में नहीं भीगना चाहिए, रूखा रहना चाहिए, वार्म रहना चाहिए। अगर बॉडी के टेम्परेचर लो हो गया आपका, तो आपको जल्दी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। मॉइस्चर ज़्यादा रहने से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। वर्षा ऋतु में कैसे रहना चाहिए, तो सवेरे उठने के बाद आधा 1 घंटा एक्सरसाइज करना। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं भी करना, थकावट आती है, कमजोरी रहती है, इम्यूनिटी की लेवल बारिश के दिनों में कम रहती है। लेकिन आधा घंटा या 1 घंटा करें तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, इम्यूनिटी लेवल अच्छी हो जाती है। फिर एक्सरसाइज होने के बाद बॉडी को मसाज करना चाहिए, चंदन ऑयल या फिर नीम के तेल के ऑयल से मसाज करना, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई रहते हैं इन दिनों में। फिर साथ में अगरू का लेप में उबटन या लेप बोले वाला है, तो आप कौन सा भी लेप कर सकते हैं, मीन्स उबटन लगा सकते हैं बॉडी को। फिर गर्म पानी से नहाना है। नहाने के लिए आप मीन्स नीम के पत्ते
पत्ते डालकर पानी बॉईल करके वही पानी यूज़ करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर दिन में सोए तो आपका मेटाबॉलिक रेट कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होती है। तो इन सब चीज़ों का मीन्स कैसे रहना और क्या खाना क्या नहीं खाना, इन सभी का अगर आप थोड़ा सा अच्छी तरह से पालन करें तो आपके बहुत सारे डिसीज़ों से दूर रह सकते हैं। डिसीज़ आपको नहीं होंगे और आपकी सेहत अच्छी हो जाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।